हाय एवरीवन, लीवरेज के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सी इंटरेस्ट स्टडी मैट। लीवरेज का इंट्रोडक्शन मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सर्च करो, मेरे प्लेलिस्ट में है लीवरेज। तो इंट्रोडक्शन के अंदर पूरा फॉर्मूला समझा दिया। अब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सुनो। इस वीडियो में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नॉर्मली एक लेक्चर में मैं एक ही सॉल्व करता है, छोटे छोटे, इसीलिए 2 सॉल्व करूँगा। तो सुनो, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस। आपको ये बताना है कि ईपीएस में कितना परसेंट से चेंजेस होगा। अगर सेल 10% से बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट 1,57,500 दिया है, ईबीआईटी 31,50,000 और ईबीटी दिया 14 लाख। तो सर सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना, याद है ना हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट ट्राई करते हैं बनाने का कि इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते थे हम लोग स्टार्टिंग में। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सेल्स, बरोबर। सेल्स का कोई पता नहीं है, सेल में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो भी मालूम नहीं। तो एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो आंसर आता है ईबीआईटी, बरोबर। हमें फिक्स कॉस्ट दिया है, देखो फिक्स कॉस्ट दिया है 1,57,500, बरोबर। ईबीआईटी हमको दिया है 31,50,000, जो दिया पहले वो लिख लेता हूँ। और ईबीटी दिया है, इसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। तो ईबीटी भी हमें दिया है 14 लाख। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुनो, देखो ये मालूम है, ये मालूम है, इसको इसमें ये लेस हुआ है ना, इसको प्लस कर देगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो प्लस कर दो, 31,50,000 प्लस 1,57,500, आंसर आता है 33,07,500। ऊपर का हमको नहीं चाहिए, हमें तो कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पहले अपन ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेते हैं, बाद में फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर दिया है नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेते हैं पहले। तो सुनो, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बरोबर। कंट्रीब्यूशन हमको मालूम है 33,07,500 डिवाइड बाई ईबीआईटी 31,50,000। तो 33,07,500 डिवाइड बाई 31,50,000, आंसर आता है 1.05। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट है। 31,50,000 माइनस 14 लाख, 17,50,000 इज द इंटरेस्ट। ठीक है, हमें डिवाइड करने का है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी 31,50,000 डिवाइड बाई ईबीटी 14 लाख। So 31,50,000 डिवाइड बाय 14 लाख, आंसर आता है 2.25। कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज 1.05 इंटू 2.25, आंसर पूरा लिखो 2.3625। ठीक है, अब कंबाइन लीवरेज का सेकेंड वाला फॉर्मूला याद है, कंबाइन लीवरेज का सेकेंड वाला फॉर्मूला परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। नहीं है तो याद रखो आप, तो परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। सुने, कंबाइन लीवरेज का आंसर हमने निकाला 2.3625 इक्वल टू, हमें क्या ढूंढना है, हाँ यही वो न्यूमरेटर ढूंढना है। परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस कितना से होगा, अगर सेल 10% से बढ़ेगा तो 10% मतलब 0.10, 10%, 10 डिवाइड बाई 100 लिखो तो 0.10, इसको इससे इंटू कर दो, आंसर परसेंटेज फॉर्म में रहेगा। तो कितना आएगा, 0.1 इंटू 2.3625, तो आंसर आता है 0.23, 0.23625 इक्वल टू परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस। मतलब बोलेंगे तो ईपीएस कितना से चेंजेस होगा, चेंजेस इन ईपीएस कितना से होगा, इंटू 100 कर दो, इंटू 100, आंसर आएगा 23.625 परसेंटेज। मतलब अगर सेल 10% से बढ़ेगा तो ईपीएस 23.625% से बढ़ेगा। सुने, अरे यार परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिखा था, आंसर में आधा परसेंटेज चिटका देना,
ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया आंसर। अगर सेल 10% से बढ़ेगा तो EPS कितना से बढ़ेगा 23.62, बिकॉज उन दोनों के बीच में एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, वो उतने का उतना ही रहता है, इसकी वजह से चेंजेस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर दूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोलता है, बोलता है प्रोडक्शन 2500 यूनिट है। प्रोडक्शन 2500 यूनिट है, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आपको, कंट्रीब्यूशन पर एक पीस के पीछे कंट्रीब्यूशन आता है 150। कंट्रीब्यूशन मालूम है कैसे आता है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज 6 दिया है, कंबाइंड लीवरेज 24 दिया है, टैक्स 30% है। आपको टैक्स 30% आपको बताना अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT बरोबर ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमको दिया है 6। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट्स इंटू पर यूनिट, यूनिट इंटू पर यूनिट। तो यूनिट्स कितना बनाए थे 2500, तो 2500 इंटू 150, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 3,75,000। बोलो समझा, अरे यूनिट्स इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा EBIT, इसको यहाँ भेज दो ऊपर, तो EBIT आएगा आपको, डिवाइड कर दो 3,75,000 डिवाइड बाय 6, तो आपको EBIT आएगा 62,500। सुने, EBIT समझा 62,500। फाइनेंशियल लीवरेज निकाल सकते हैं, यस सर, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, कंबाइंड लीवरेज दिया है। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 देखो, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का आंसर हमको दिया था 24, ऑपरेटिंग लीवरेज भी दिया है 6। यहाँ से हमें फाइनेंशियल लीवरेज मिलेगा, तो फाइनेंशियल लीवरेज डिवाइड कर दो 24 डिवाइड बाय 6, तो फाइनेंशियल लीवरेज आएगा बेटा जी 4। और फाइनेंशियल लीवरेज का खुद का फॉर्मूला है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज निकाले हमने 4, EBIT 62,500। यहाँ से हमको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स देने इसको ऊपर भेजो तो अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा 62,500 डिवाइड बाय 4, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 15,625। पॉइंट नंबर 4, अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 15,625 है, टैक्स ये लोग कितना परसेंट पे करते हैं, टैक्स ये लोग पे करते हैं 30%। तो 15,625 का 30%, आंसर आएगा 4,688 कर देते हैं राउंड ऑफ। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, 10,938। सुने, 15,625, 1 रुपये घोटाला कर सकते हैं राउंड ऑफ, और 1 रुपये के लिए से मर्डर नहीं होगा, 7 कर देते हैं। दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमें पूछा गया था व्हाट इज द अर्निंग आफ्टर टैक्स, बोलो समझा। पहले हमने EBIT निकाला, फिर उसको कंट्रीब्यूशन में ये फाइनेंशियल खुद का फॉर्मूला है, वहाँ से आपको अर्निंग EBT मिला, EBT में से टैक्स लेस कर दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला। बाय बाय।